अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको अभी तक एहसास इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की तरफ से 12,000 रुपये नहीं मिले तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई हफ़्तों की मेहनत और दरख्वास्तों की तस्दीक के बाद आज इन्होंने पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले 25 लाख गरीब ख़ानदानों को इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फराहमी का आगाज़ कर दिया है। लेकिन इसके नीचे जो बात लिखी हुई है वो सबसे अहम है। यहाँ पर आप जो देखें लिखा है, इस प्रोग्राम में एहसास प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 और 2 के अलावा ख़ानदान शामिल हैं। अब आपको पहले बता दूं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में कौन से ख़ानदानों को पैसे दिए गए हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे लेते थे वो लोग हैं, यानी कि अब जो पैसे मिलेंगे वो उन लोगों को नहीं मिलेंगे, उन लोगों को पैसे मिल चुके हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर जो लोग 8171 पर मैसेज भेजकर पैसे वसूल कर रहे हैं वो भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं है, या जिनको अभी तक पैसे मिल चुके हैं वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। ये उसके अलावा जिन लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। उनमें से 25 लाख ख़ानदान जो है वो मज़ीद सेलेक्ट किए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी दरख्वास्त को चेक कर सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त इनके पास जमा हुई है और जांच पड़ताल के बाद आपकी दरख्वास्त अभी तक कहां तक पहुंची है और उसके बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन है इंसाफ इमदाद। आपको पता होगा इन्होंने इसके अंदर जो है ऑप्शन दिया था। हमने आपको वीडियोज़ बनाकर बताया था कि आप 8070 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पर भी भेज सकते हैं। उसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है दरख्वास्त की मालूमात। पहले तो आप इसके अंदर अपना आईडी कार्ड नंबर, जिस शनाख्ती कार्ड नंबर से आपने अपनी दरख्वास्त भेजी थी वो इस बॉक्स के अंदर आप टाइप करें। यहाँ पर मैं एक आईडी कार्ड नंबर पेश कर देता हूँ। ये लिखा और फिर आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर जो है इसकी दरख्वास्त इनके पास मसूल हुई है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, ये बता रहा है कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने टाइप किया इसकी दरख्वास्त हमारे पास पहले से मौजूद है। तो दोस्तों फिर आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये ऐप का नाम है REHBAR रहबर। इसका मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले कमेंट में भी दे दूँगा। इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है और इस बॉक्स के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है और फिर आपने नीचे जो जारी रखें लिखा हुआ है इस पर आप टाइप करेंगे। जारी रखें पर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपना कोई पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी कर देता हूँ 1 2 3 4। ये सेट करने के बाद आपने ये जो लिखा हुआ आगे बढ़ें इस पर क्लिक कर देना है। तो ये बता रहा है कम अज़ कम आप 5 हरफों का जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 जो है वो डिजिट का पासवर्ड लगा देता हूँ। फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ें पर क्लिक कर दें। ये आपका सेट हो गया। अभी आपके इस मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा इनकी तरफ से। जैसे ये देखें, ये आ गया 5436। तो ये ख़ुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर लेता है कोड को, अगर आपके मोबाइल में ये जो है वो सिम मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको मैसेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर आया था 5436। वो उस एप्लीकेशन ने ख़ुद ब खुद उस मैसेज को उठा लिया। अब आप देखें यहाँ पर ये माइक बना हुआ है कि आप मालूमात के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपने बस माइक पर एक टैप करना है और अपनी दरख्वास्त स्क्रीन पर मौजूद माइक को दबाकर अपना सवाल पूछें या दीगर सहूलियात का इंतखाब करें। अब आप माइक पर क्लिक करके अपने सवाल को यहाँ पर बोल के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। इंसाफ इमदाद के पैसे कब मिलेंगे? बराहे करम शनाख्ती कार्ड का नंबर दिए गए खाने में दर्ज करें। तो इस बॉक्स के अंदर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो टाइप कर देना। जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है क्लिक करें वाला, इस पर क्लिक करना है आपने और ये आपको बताएगा मुस्तरद
आपके खानदान से किसी और ने भी दरखास्त दे रखी है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने दूसरे शनाख्ती कार्ड नंबर भी टाइप करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक ख़ानदान में से सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड को ये सिलेक्ट करते हैं, बाकी उनसे जो अलग होती हैं उनको ये बोल देते हैं कि किसी आपके ख़ानदान में से किसी और की दरख्वास्त हमारे पास पहले से मौजूद है। तो आप बाकी शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करके जो है वो चेक कर सकती हैं। एक चीज़ जो अहम है वो मैं आपको बता दूं कि ये तरीक़ाकार जो है वो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के लिए निकाला गया है, जो पंजाब के अंदर लोगों ने रहते हुए 80-70 पर मैसेज करके शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा था, या फिर इंसाफ इमदाद एप्लीकेशन के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप किया था। ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए निकाला गया है और अब उनको जो है वो 12,000 रुपये देने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। आप भी इस तरीके से चेक कर सकती हैं।